नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थियरी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शॉर्ट में कुछ परिभाषिक शब्दों के बारे में। उठाव, गायन वादन और नृत्य को शुरू करने की शैली या ढंग को उठाव या उठान कहते हैं। उत्तरांग, एक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर होते हैं। इसमें अगले सप्तक के सा को शामिल करके स्वरों की संख्या को 8 माना जाता है और सप्तक को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें 4-4 स्वर आ जाते हैं। पहले भाग को सा से म तक यानी कि सारेगामा और दूसरे भाग को प से सा तक यानी प ध नि सा स्वरों में बांट दिया जाता है। तो सप्तक के दूसरे भाग को यानी कि प ध नि सा वाले हिस्से को उत्तरांग कहा जाता है। इसे और डिटेल में जानने के लिए आई बटन में दिए गए लिंक को देख सकते हैं। उदात्त, वेद गायन के पहले उच्च स्वर को ही उदात्त कहा गया है। उद्गाता, वैदिक काल में जो ब्राह्मण सामगान किया करते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। उद्गीत, वैदिक काल में ऐसी ऋचाएं जो गायन के योग्य होती हैं उन्हें उद्गीत कहा जाता है। उद्दंड, ऐसे गायक जो भेड़ के समान मुंह खोलकर गायन करते हैं उन्हें उद्दंड कहा जाता है। उपज, उपज का अर्थ कोई नई कृति यानी कि रचना बनाने से है। राग गायन में नई नई आलाप और तान को गाना भी उपज कहलाता है। उपराग, प्राचीन समय में ग्राम रागों पर आधारित रागों को उपराग कहा जाता था। अपराल, यह एक 8 मात्रा की ताल है जो अप्रचलित है। उपपसु, उपपसु नृत्य की देवी हैं जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋचा, वैदिक मंत्रों व सूक्तों को ऋचा कहा जाता है। एक तारा, एक तारा एक प्रकार का तंत्रवाद्य है जो साधु संतों द्वारा विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। कर्णाट, यह मध्यकाल का एक प्रचलित राग है जो अब लुप्त हो चुका है। करतरी, दोनों हाथों की चारों उंगलियों से क्रमानुसार तार को बाहर की ओर तेजी से आघात पहुंचाना ही करतरी कहलाता है। कनकांगी, कर्नाटकी संगीत में 72 मेल बताए गए हैं। इसमें से पहले मेल का नाम कनकांगी है। कपाल, षडज ग्राम की 7 शुद्ध जातियां हैं। उन्हीं शुद्ध जातियों से कपाल की उत्पत्ति हुई है। करभ, जो गायक सिर ऊंचा करके गाते हैं उन्हें शास्त्रकारों ने करभ कहा है। कराली, जो गायक बहुत बड़ा मुंह करके गाता है उसे कराली कहा जाता है। कलावंत, कुशल ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था। कवाल, गजल और कव्वाली गायन में कुशल गायकों को कवाल कहा जाता है। कव्वाली, अमीर खुसरो ने सबसे पहले इस्लाम धर्म पर आधारित धार्मिक गीत की रचना की जो कव्वाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काकी, जिन गायकों की आवाज कौवे के समान कर्कश होती है उन्हें काकी कहा जाता है। काको, अलग अलग गायकों और वाद्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों का अलग अलग सुनाई देना यानी उनमें अंतर सुनाई देना ही काको कहलाता है। कुहर, दाहिने हाथ के अंगूठे सहित सभी उंगलियों को समेटकर छोटी उंगली से चिकारी के तार को बजाना कुहर कहलाता है। कृंतन, सारिका युक्त वाद्यों के पर्दे पर यानी कि ऐसे तार वाद्य जिसमें फ्रेट लगे हों को बाएं हाथ की बीच वाली उंगली से तार को खींचकर, घसीटकर या दबाकर बजाने की क्रिया कृंतन कहलाती है। क्रिया, गायन वादन और नृत्य के स्वर, शब्द या फिर बोलों को गिनना क्रिया कहलाता है। क्रिया पर, ऐसे कलाकार जिन्होंने कठोर साधना से संगीत कला में दक्षता हासिल की है उन्हें शास्त्रकार
क्रिया पर नाम से बुलाते हैं। खमसा अरबी और फारसी शब्दों से युक्त उर्दू भाषा के प्राचीन गीत को खमसा कहा जाता है। खरज व्यवसायिक कलाकार सड़ज को ही खरज कहा करते थे, लेकिन इस समय मंद्र सड़ज यानी मंद्र सप्तक के सड़ज को खरज की संज्ञा दी जाती है। खलित धिन धिन किट की बोल को खलित कहते हैं। खुत दोनकट बोल को खुत कहते हैं। गज सारंगी, इसराज, वायलिन आदि कुछ वाद्यों को बजाने के लिए एक छड़ी प्रयोग की जाती है जिसमें घोड़े के बाल बंधे होते हैं, उसी छड़ी को गज कहा जाता है। गायिक पौराणिक काल में 2 स्वरों से युक्त रचना को गायिक कहा जाता था। गिटकरी गमक का एक प्रकार है जिसे खटका और मुर्की के समान समझा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।